राजनीति गर्मा गर्मी में राजधानी दिल्ली है चर्चाओं का केंद्र। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अभिनेंद्र। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज 18 का कार्यभार संभाल रहे हैं जनपद गाजीपुर में मनीष मिश्रा। हम इनसे खास बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि नागरिकता संशोधन कानून पर आखिर इतना बवाल क्यों हो रहा है। सर, अभी आप देख रहे होंगे कि राजधानी दिल्ली के अंदर शाहीन बाग में और लखनऊ के अंदर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर काफी बवाल हो रहा है। लोग सड़कों पर हैं। चूंकि सरकार बार बार कह रही है कि इस नागरिकता संशोधन कानून से किसी की नागरिकता जा नहीं रही है, नागरिकता दी जा रही है। तो ऐसा ऐसा क्या कारण है, या जनता और सरकार के बीच में वो क्या कंफ्यूजन है जिसकी वजह से इस तरह के बवाल हो रहे हैं? देखिए, सीए लागू किया गया। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये मुद्दे रहे हैं और भाजपा की सरकार बनने के बाद उसने नागरिक संशोधन बिल को लागू किया। और जहां तक बात है कि इस मुद्दे को लेकर जगह जगह जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो कुछ राजनीतिक दल हैं जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार इस कानून को लेकर लोगों को जागरूक नहीं कर पाई, लोगों को जानकारी नहीं दे पाई। और ऐसा सरकार का कहना है, गृह मंत्री का कहना है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि विपक्षी दल इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहे हैं और वो लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं। सरकार ने बाद में कुछ प्लान किया, जगह जगह पर लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि ये नागरिकता लेने का नहीं, देने का बिल है। जो अड़ोस पड़ोस के जो मुल्क हैं जहाँ पर जिन लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, वहाँ पर अल्पसंख्यक होने के आधार पर, धार्मिक अल्पसंख्यक होने के आधार पर उनका उत्पीड़न हो रहा है और उनको नागरिकता दी जाएगी भारत में, अगर वो यहाँ पर शरणार्थी बनकर आए हुए हैं, आते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा सरकार ने शायद लेट कर दिया, देर कर दिया, और यही वजह है कि लोगों के अंदर एक अफवाह, एक भ्रम फैला और इसके विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ऐसी बातें सामने आ रही है कि नागरिकता संशोधन कानून के बनने के बाद अब जब ये एनआरसी लागू करेंगे, जैसा कि आसाम में हुआ, तो लोगों का ऐसा मानना है कि एनआरसी लागू होने पर जब नागरिकता संशोधन कानून एक्ट को जब उसमें फॉलो करेंगे तो उसकी वजह से सबसे ज्यादा तकलीफ मुस्लिमों को होगी अपनी नागरिकता साबित करने में। नहीं, देखिए, इस बारे में हर विपक्षी दल की अपनी अलग अलग राय है। जाहिर सी बात है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। इसमें टेक्निकल बातें क्या हैं ये अभी पूरी तरह से साफ भी नहीं हो पा रही हैं, और सरकार की ओर से भी अभी एनआरसी में क्या होना है या एनपीआर को लेकर जो है वो तो खैर एक पुरानी प्रक्रिया है। इससे पूर्व में भी 2011 में भी इस प्रक्रिया को अपनाया गया था। कुल मिलाकर इन मुद्दों को लेकर जितने भी राजनीतिक दल हैं और ये राजनीति कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और रही बात आपको कौन से रिकॉर्ड्स देने हैं, कब देने हैं और कैसे देने हैं, तो ये एक प्रक्रिया होगी, एक प्रोसीडिंग होगी, वो आने वाला समय बताए। आप एक अनुभवी पत्रकार हैं। जिस तरह से एक छात्र संगठन या यूं कह लें कि यूनिवर्सिटी के छात्र जब राजनीति में आ जाते हैं या ऐसी गतिविधियों में इंटरफेयर करते हैं, जिस तरह से अभी आपने पिछले दिनों देखा कि शाहीन बाग के अंदर एक इमाम करके जो छात्र हैं आसाम के ऊपर, उन्होंने कुछ टिप्पणी की, तो ये कितना सही है और ये क्या होना चाहिए, या आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी संस्थान में, किसी शैक्षणिक संस्थान में जाहिर सी बात है कि लोग जागरूक होते हैं, लोग विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करते हैं, और बातचीत करते समय या किसी भी विचार विमर्श के समय जो है हमेशा संवेदनशील होना चाहिए, और हम किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें ऐसा लगा है कि लोग कुछ उग्र भाषण दे रहे हैं, उग्र बातें कर रहे हैं, जिससे दूसरे समाज के दूसरे लोगों को उससे जिससे नुकसान पहुंच रहा है या नुकसान पहुंचने की संभावना है। ऐसी बातें किसी भी यूनिवर्सिटीज में नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि इन सब जो गतिविधियां हो रही हैं देश में, इसका असर कब तक रहने वाला है? देखिए, ये जो गतिविधियां हो रही हैं इसका कोई टाइम बाउंडेशन तो है नहीं, कोई इसका कार्यकाल नहीं है कि इसको निर्धारित किया जा सकता है ये इसका असर कब तक रहेगा और कितना रहेगा।
जाहिर सी बात है कि हमारे भारतीय लोकतंत्र में सबको अपने अपने विचार देने का अधिकार है, और ये बातें एक प्लेटफॉर्म पर होनी भी चाहिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जिसको जो करना है करे, हम कानून वापस नहीं लेंगे, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि कोई इस तरह की गतिविधियां करता है या बवाल करता है या हिंसात्मक कदम उठाता है तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी, वगैरह वगैरह जो सारी चीजें हुई। तो एक राजनीति दल में या अब तक की राजनीति में क्या एक नेता को ऐसी स्टेटमेंट देना चाहिए? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, किसी भी विचार का, किसी भी कार्य का, किसी भी कार्रवाई का प्रोटेस्ट करना सभी का अधिकार है लोकतंत्र में, लेकिन कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएगा कि विरोध हिंसात्मक होना चाहिए, और ऐसा कोई भी विरोध उचित भी नहीं प्रतीत होता है जिससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, जिससे आम लोगों को नुकसान हो, सड़कें जाम हो, सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाई जाए, ये उचित नहीं है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि प्रोटेस्ट करने वालों को भी ये समझना चाहिए कि विरोध करने के अपने तरीके होते हैं, और एक शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करना चाहिए, यही मुझे उचित लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद एबीटी न्यूज़ से बात करने के लिए। धन्यवाद।